Hey Siri, what is forecasting? Forecasting is the process of making predictions based on past and present data. Want to hear more? Let's talk about forecasting, ओके। तो सीरी की लैंग्वेज में तो भाई बहुत हार्ड है फोरकास्टिंग, बट अपन डिस्कस करने वाले हैं इन द टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्टिंग कैसे होती है, ठीक है। जो लोग नए हो उनको मैं बता दूं, आई एम अ फॉरेक्स ट्रेडर। इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन फॉरेक्स, then you are at right place, okay। you just need to watch it completely and implement it in your practice, okay। तो बेसिकली फोरकास्टिंग क्यों करते हैं और फोरकास्टिंग क्या चीज़ होती है, अगर तुम लोगों को ये नहीं पता है तो तुम लोग पहले ये समझो कि मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेडर्स होते हैं फॉरेक्स में प्रॉपर, ठीक है, वो जो ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली बिना फोरकास्टिंग के कोई ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, ठीक है। अब इतनी बड़ी चीज़ मैंने बोल दी है कि बिना फोरकास्टिंग के वो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। उसका मतलब ये है कि हर एक सेशन के ओपन होने से पहले उनका प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिक प्लान रहता है, उस प्लान को ही वो इम्प्लीमेंट करते हैं। बिना प्लान के वो कभी मार्केट में ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। व्हाट दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब जब सेशंस ओपन होते हैं, लाइक लंदन सेशन या फिर न्यूयॉर्क सेशंस, तो जब सेशन ओपन होने वाला होता है, मार्केट में वॉल्यूम आने वाली होती है, यानी कि मार्केट में वॉल्यूम यानी कि मार्केट में मूवमेंट्स, मार्केट में बिग मूवमेंट्स आने वाले होते हैं, उससे जस्ट पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपको करनी पड़ती है फोरकास्टिंग एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है, एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने एनालिसिस किया है बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का। आफ्टर दैट मैं ये कंक्लूजन पे आया हूँ कि फोरकास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको किए बिना आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो जब सेशन ओपन होने वाले होते हैं, जब मार्केट में वॉल्यूम आने वाली होती है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड हैव अ प्लान टू फॉलो ड्यूरिंग द बेसिकली सेशन टाइमिंग, ठीक है। लाइक लंदन सेशन एक्यूरेट 12:30, ठीक है, एंड 6:30 PM अपना जो न्यूयॉर्क सेशन है वो ओपन हो जाता है। तो उससे जस्ट पहले या तो आप 11 बजे कर लो या फिर शाम को 5 बजे कर लो रेस्पेक्टिव सेशन के लिए, तब आपको फोरकास्टिंग करनी है। अब मुद्दे पे आते हैं कि फोरकास्टिंग एग्जैक्टली क्या होती है। फोरकास्टिंग का बेसिकली मतलब है कि आपको प्रीवियस डेटा से, यानी कि ये प्रीवियस डेटा है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, बिकॉज आई एम एक्स ए USD ट्रेडर, आई एम नॉट ट्रेडिंग अदर करेंसीज एंड क्रिप्टो एंड ऑल, ठीक है। तो एक चीज़ समझो आप कि जब आपको फोरकास्टिंग स्टार्ट करनी है तो आपको क्या अप्रोच रखनी है और एग्जैक्टली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स उसको कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग सिंपली कॉपी करने वाले हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर करते हैं, ठीक है। हम कोई नया कॉन्सेप्ट अपने से नहीं बनाएंगे। तो मैंने जो एनालिसिस किया है बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का, तो उस एनालिसिस से ये चीज़ समझ आई है मुझे कि जो पास्ट डेटा होता है और जो आज का प्रेजेंट डेटा होता है, उन दोनों टाइप के डेटा को अपन को एनालिसिस करके अपन को एक अपना अगले कुछ घंटों का मार्केट का डायरेक्शन और मार्केट के एग्जीक्यूशन पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। दैट्स इट। बेसिकली एक सिंपल न्यूयॉर्क सेशन का फोरकास्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि टाइमिंग आप देख सकते हो, लगभग 4 बजने वाले हैं, ठीक है। एंड आपको पूरा फोकस के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो आप बेसिकली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि एग्जैक्टली मार्केट में जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको पता चलेगा, आपको फील होगा। मिलते हैं डायरेक्ट फोरकास्ट में। हेलो गाइस, तो अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको नॉलेज लेना है तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में अपन बात करेंगे फोरकास्टिंग के बारे में, ठीक है। फोरकास्टिंग एग्जैक्टली कैसे करी जाती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड का चार्ट खोलेंगे अपन, ठीक है। एंड जितनी भी चार्ट पे मार्किंग्स है वो सारी मार्किंग्स अपन डिलीट करेंगे। आफ्टर दैट सबसे पहला अपना टारगेट जो होगा वो होगा बिगर टाइम फ्रेम का पिक्चर देखने का, ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है एटलीस्ट यू हैव टू वॉच 1 वीक, बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ मार्केट, ओके। यहाँ पे आपको कुछ क्लियर डिमांड जोन या सप्लाई जोन नहीं नज़र आ रहा है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको कुछ हाइज़ जो क्रूशियल हाइज़ है वो मार्क करने हैं, उनकी रेंज को मार्क करना है। ये जैसे हो गया एक क्रूशियल हाई, सेकंड ये हो गया अपने पास एक क्रूशियल हाई। ये होते हैं लिक्विडिटी के पॉइंट्स, यहाँ से प्राइस में भी रिएक्शन लेके वापस आए, दैट्स इट। एंड यहाँ पे नीचे अपने पास ये दोनों पॉइंट हो गए लिक्विडिटी के पॉइंट्स। आफ्टर दैट
ये जो दो चीज़ें दिख रही है वो है बेसिकली अलर्ट्स है, इनको मैं हटा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रही है, चलो क्लियर हो गया चार्ट। अब ये अपने पास वीकली के हाइज और लोज मार्क कर लिया अपन ने, तो अब चलते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सिचुएशन है मार्केट की। तो सबसे पहली चीज़ ये समझो कि मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है। आप देख के चलो अप्रैल से अभी तक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी हमें डायरेक्शन का पता लगाना है कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे अभी करंट मार्केट प्राइस है उसके जस्ट नीचे आपको एक डेली टाइम फ्रेम में डिमांड जोन नज़र आ रहा है। इट्स अ डेली डिमांड जोन, ओके। एंड इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड अगर आप इसको विक टू विक मार्क करते हो, चलो एक बार के लिए हम विक टू विक मार्क करेंगे, उसका रीज़न आपको लोअर टाइम फ्रेम पे समझ आएगा। एंड इसके अलावा इसके ऊपर आपको कोई डिमांड जोन या फिर नीचे कोई ऊपर कोई सप्लाई जोन या फिर नीचे कोई डिमांड जोन नज़र नहीं आ रहा होगा। इस रेंज को आप मार्क कर सकते हो बेसिकली, बट ये रेंज क्या है, बहुत वाइड हो जाएगी, तो हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में मार्क करना प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली, कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, हो जा भाई कनेक्ट, हो गया। ये हो गया अपना डेली डिमांड जोन, ये हो गया अपना डेली सप्लाई जोन, ओके। एंड लेट्स टॉक अबाउट 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या सीन चल रहा है। 4 आवर में भाई सबसे पहली चीज़, प्राइस जो है अभी फ़िलहाल जो प्राइस है आफ्टर कंसोलिडेशन प्राइस ऊपर जाती है और इस 4 आवर सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर नीचे आई, ठीक है। दिस इज़ अ 4 आवर सप्लाई जोन। ओके, इसके ऊपर आप देखोगे तो आपको कोई सप्लाई जोन फ्रेश मिल नहीं रहा है यहाँ पे, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, ठीक है। ये भी सब टेस्टेड सिचुएशन है, बस लिक्विडिटी का इलाका है। इससे ऊपर जाने का तो वही है, फिर जब प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर हम और डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। अभी जो बायस है वो बियरिश बायस है, ठीक है। बियरिश होने का सिंपल सा रीज़न है कि 4 आवर से स्ट्रक्चर बेसिकली रिएक्ट होकर प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली प्राइस अकॉर्डिंग टू 4 आवर स्ट्रक्चर यहाँ से कुछ ऐसे 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 डेली डिमांड जोन तक आएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 क्रूशियल पॉइंट्स है, एक अपने पास ये लेवल है और एक अपने पास ये लेवल है। अब इन दोनों लेवल से प्राइस हो सकता है पहले लेवल से रिएक्ट होके रिवर्स हो जाए, और हो सकता है ऊपर वाला रेस्पेक्ट हो, आफ्टर दैट नीचे आए, नीचे वाले से प्राइस बॉटम फॉर्मेशन करे और फिर वहाँ से नीचे ऊपर चली जाए। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जब प्राइस का ऑन अराइवल होगा, बेसिकली प्राइस ऑन अराइवल पे देखेंगे कि कहाँ पे कैसे अपन को डील करना है, ठीक है। अभी अपना प्लान है शॉर्ट का, क्योंकि सिंपल अपन को दिख रहा है कि प्राइस जो है 4 आवर सप्लाई जोन से एक बार हिट हुई, नीचे आई, दूसरी बार हिट हुई, अब फाइनली बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है। अब वो 1 आवर में क्लियर हो जाएगा कि क्या प्राइस अभी और ऊपर जाके नीचे आएगी या डायरेक्ट नीचे आएगी, वो 1 आवर पिक्चर पे क्लियर होगा, ठीक है। तो अब चलेंगे अपन 1 आवर पिक्चर पे। 1 आवर चलो पहले मार्क कर लेते हैं। दिस इज़ अ 4 आवर demand zone and this is also a 4 hour demand zone, and we have a supply zone over here. That's it. अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्या नज़र आ रहा है भाइयों और बहनों। 4 आवर टाइम फ्रेम पे
सप्लाई जोन नज़र आ रहा है। 4 आवर पिक्चर पे ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है, जिसकी लैगिन अच्छी खासी नहीं है, बट ठीक है, काम चलाओ सप्लाई जोन है। इट मे रिएक्ट बिकॉज यू नो ट्रेंड इज बेसिकली ट्रेंड बदल रहा है ना, एंड हायर टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है। 4 आवर सप्लाई से रिएक्ट होकर प्राइस आ रही है, तो यहाँ से प्राइस चल सकती है, बट सेकंड सिनेरियो प्राइस यहाँ से थोड़ा और सेकंड टाइम डीप जा सकती है, और वो कितना डीप जाएगी वो पता चलेगा 30 मिनट टाइम फ्रेम से, क्योंकि 30 मिनट में हम इसको और नैरो डाउन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मार्क करते हैं 1 आवर सप्लाई जोन। ओके, इसके ऊपर भी आपको दिख रहा होगा एक रेंज काइंड ऑफ, ये इसको भी दिमाग में रखना है। मे प्राइस यहाँ थोड़ा रेस्पेक्ट करे फिर यहाँ आए, तो हम दोनों चीज़ों को देखेंगे। एंड इसको मत भूलो भाई, यही तो है सब कुछ। तो हमारे पास 3 लेवल हो गए भाई, क्लियर कट। अब देखते हैं प्राइस कहाँ से रिएक्ट होकर नीचे आएगी, क्योंकि नीचे आना तो तय है, मैक्सिमम चांस है कि नीचे तो आना है प्राइस को, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम ये बिहेवियर होता है कि जब जब प्राइस फॉल करती है तो वो एक हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से ही ऊपर जाती है। यहाँ पे किसी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है कि वो इस सप्लाई जोन को ब्रीच करके ऊपर चली जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो कि प्राइस को एक बार नीचे गिरना पड़ेगा, अगर उसको एक नया हाई क्रिएट करना है, ऑल टाइम हाई जाना है, तो उसको एक अच्छे डिमांड जोन से रिएक्शन लेके ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब अच्छा टाइम फ्रेम का डिमांड जोन जो है वो नीचे डेली टाइम फ्रेम का है, डेली में भी 4 आवर का सपोर्ट है। तो सिंपल सी चीज़ है, प्राइस का फॉल होना तो फिक्स है, 90% फिक्स है, ठीक है। 100% तो नहीं बोल सकते, ठीक है, बट 90% प्राइस फॉल होगी। अब फॉल यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, वो अपन देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। इसको 1 लिखें, इसको 2 लिखते हैं, इजी हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए। इसको 3 लिखते हैं, दैट्स इट। हो जाए रिफ्रेश, हो गया। तो अब अपन चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम 30 मिनट। 30 मिनट पे अपन थोड़ा रिसर्च करते हैं क्या सीन है। तो भाई 30 मिनट पे अपन को 1 आवर सप्लाई जोन फर्स्ट वाला है ना, उसमें एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन दिख रहा है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन दिख रहा है सिंगल बेस कैंडल का। इसमें मैं लैगिंग इस ग्रीन कैंडल को मान रहा हूँ, इसलिए मैं इन सारी कैंडल को बेसिकली इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जोन में। दिस इज़ लैगिंग, दिस इज़ बेस, दिस इज़ लैग आउट, एक्सप्लोजिव लैग आउट एंड विथ गुड क्लोजिंग। और जिनको क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो पुराना वीडियो जाके देखो। ठीक है, क्लोजिंग अच्छी है भाई, जोन में बेस कैंडल सिंगल है, लेग आउट स्ट्रॉन्ग है, एक्सप्लोजिव है, एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। एंड व्हाट नेक्स्ट, प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से रिएक्ट होकर नहीं आ रही है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो वी हैव हायर चांसेस कि प्राइस जो है यहाँ से कुछ ऐसे फॉल दे, ठीक है। एंड जब ये कंफर्मेशन मिलेगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, एंड ईजीली 1:4 अज्यूम कर सकते हो, बट 1:3 बहुत सेफ होगा। 1:3 बहुत सेफ, अगर सेफ प्ले करना है 1:3 ईजी टारगेट, बट यू कैन होल्ड इट अप टू व्हाट, अप टू दिस लेवल 1:5 ईजिली मिलेगा। 1:5 भी मैं पहले ही बता रहा हूँ, बट 1:3 सेफ टारगेट है। एंड अगर इन केस, इन रेयर सिचुएशन, इफ दिस लेवल ब्रीच, बेसिकली अगर ये लेवल ब्रीच होता है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ सेकंड प्लान ओवर देयर, बट यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन आपको क्लियर कट नज़र नहीं आ रहा है।
तो आप क्या करोगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन नंबर 3 के लिए, जो कि यहाँ पे है। एक चीज़ तो क्लियर है, अगर प्राइस यहाँ से इसको ब्रीच करती है तो फिर इस जोन में आप डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप वेट करोगे कंफर्मेशन का। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलता है और ये जोन ब्रीच होता है तो फिर अपने पास है सप्लाई जोन 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, और इस पे आप डायरेक्ट लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, नो डाउट। यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉक्सिमल पे आप अपना एंट्री और डिजिटल पे एसएल डाल के डायरेक्ट प्लेस कर सकते हो, नो डाउट। दैट्स इट, ये अपनी प्लानिंग है नेक्स्ट न्यूयॉर्क सेशन के लिए। देखते हैं न्यूयॉर्क सेशन में कैसे क्या सीन रहता है प्राइस का। अभी इस कैंडल को देख के बिल्कुल नहीं सोचना है कि प्राइस यहीं से गिर जाएगी, यहाँ से गिर जाएगी तो गिरने दो। अगर तुम ऐसे कैंडल को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने प्लान से कि मेरा प्लान यहाँ से शॉर्ट करने का था, तो आप कभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। ये सारी गलतियाँ बिगिनर्स करते हैं कि एक छोटी सी रेड कैंडल को बनते हुए देख लिया, यहीं पे ले लिया शॉर्ट की एंट्री, अब स्टॉप लॉस इतना वाइड हो गया, ना तो रिस्क रिवॉर्ड बन पा रहा है और ना अब बेसिकली ना तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो रहा है, ना प्रॉफिट बन रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बोलते हैं ना, ट्रेड को प्लान करो, प्लान को ट्रेड करो, ठीक है। तो उस बेसिकली थॉट को अपने माइंड में फिक्स कर लो और जस्ट वेट, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस, यू हैव टू शो पेशेंस। मार्केट देगा भाई आपको प्रॉफिट, अगर आप पेशेंस के साथ वेट करोगे, ठीक है। दैट्स